बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सर्कुलेशन एंड गैस एक्सचेंज का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम उसका दूसरा पोर्शन गैस एक्सचेंज स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर इज़ 619। गैस एक्सचेंज का बेसिकली मतलब क्या है कि मुख्तलिफ जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली कैसे एक्सचेंज होती हैं, जिनको हम एक्सटर्नल ब्रीदिंग सिस्टम्स का नाम देते हैं। तो इसमें गैस एक्सचेंज एक एनिमल के सर्वाइवल के लिए क्यों ज़रूरी है। बेसिकली उसको जो भी वो फूड लेता है उसको कंज्यूम करने के बाद उसकी जो एसिमिलेशन है उसको सेलुलर लेवल के ऊपर जाकर उसने यूटिलाइज़ करना है, तो उस चीज़ के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। यानी सिंपल कहने का मतलब है कि एक जो फूड ली गई है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया गया है, अब ग्लूकोज हर एक सेल के पास मौजूद है, उस सेल ने उसका क्या करना है, उस चीज़ के लिए ऑक्सीजन उसको रिक्वायर्ड है। यानी ऑक्सीडेटिव बेसिकली ब्रेक डाउन जो फूड का है दैट नीड्स ऑक्सीजन सप्लाई। तो उस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने एनिमल्स को गैस एक्सचेंज के मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स प्रोवाइड किए हैं, जिसमें हम उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ देखेंगे। फिर इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल्स को हम उसमें स्टडी करेंगे। रेस्पिरेटरी सरफेस से क्या मुराद है कि एनिमल्स के अंदर जो गैस एक्सचेंज के लिए मुख्तलिफ एरियाज़ पाए जाते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स या मुख्तलिफ सर्फेसेस जो उनके पास मौजूद हैं, दैट आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सर्फेसेस। मुख्तलिफ तरीके जो है वो अडेप्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करने के लिए। उसमें प्रोटोजोआ से लेकर मैमल्स तक जो है वो मेनली 5 डिफरेंट जो है वो टाइप्स की रेस्पिरेटरी सर्फेसेस पाई जाती हैं। Protista and animals have 5 main types of respiratory system और surfaces. Number first is simple diffusion. अगर हम प्रोटोजोआ से स्टार्ट करें तो जो सिंपल एनिमल्स हैं उनके अंदर सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद आते हैं ट्रेकिया हमने इंसेक्ट्स और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑब्जर्व किए हुए हैं। थर्ड इज़ क्यूटेनियस, इंटेगुमेंट्री और बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। उसमें हम देख सकते हैं कि मेनली हमने जैसे फोकस किया था क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में स्किन के थ्रू, जो कि एम्फीबिया के अंदर बहुत प्रोनाउंस्ड होती है। फिर गिल्स हैं, गिल्स में हम इनवर्टिब्रेट्स में भी देखते हैं और वर्टिब्रेट्स में भी ये एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 5 इज़ लंग्स। तो ये हमने 5 बेसिक कैटेगरीज याद रखनी है कि रेस्पिरेटरी सर्फेसेस की कितनी बेसिक टाइप्स होती हैं। नंबर फर्स्ट इज सिंपल डिफ्यूजन, दैन ट्रेकिया, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, गिल्स एंड लंग्स। अब यही 5 जो कैटेगरीज हैं मुख्तलिफ एनिमल्स में एग्जिस्ट करेंगी उनके रेस्पिरेशन के लिए या उनकी ब्रीदिंग के लिए। पहले हम स्टार्ट लेते हैं इनवर्टिब्रेट रेस्पिरेटरी सिस्टम से। इन सिंगल सेल प्रोटिस्टा सच एज प्रोटोजोआ डिफ्यूजन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव्स गैसेस इनटू एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, डायरेक्ट इनका लिंक मौजूद है इनके मीडियम के साथ जिस वाटर में ये रह रहे हैं तो उनको कोई ऐसा सिस्टम रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू वो अपनी गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं एनवायरनमेंट के साथ। Some multicellular invertebrates either have very flat bodies like flatworms in which all the body cells are relatively close to the body surface or are thin walled and hollow. यानी कुछ ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं जैसे इवन सिलेंट्रेटा की एग्जांपल ले लें, हाइड्रास, या फिर फ्लैटवर्म्स हैं जैसे नेरीज और प्लेनेरिया या टेपवर्म्स वगैरह हैं। उनमें चपटे या रिबन लाइक उनकी बॉडीज़ हैं जिनका बहुत करीबी ताल्लुक है उनके मीडियम के साथ, तो वहाँ पे भी वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हैं। अगेन गैसेस डिफ्यूज इनटू एंड आउट ऑफ द एनिमल। तो इस तरह से जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपल डिफ्यूजन से टेक इन और टेक आउट कर सकते हैं। इस तरह से हाइड्रा या प्लेनेरिया के एग्जांपल ले ली जाए तो उनकी बॉडीज़ इस तरह की हैं, सिंपल के मीडियम के साथ या एयर मीडियम या वाटर मीडियम के साथ डायरेक्ट इनका रिलेशनशिप है, जहाँ से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये अपनी गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। मोस्ट एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स कैरी आउट गैस एक्सचेंज विद द गिल्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास ऐसी कैटेगरी जिसमें गिल्स की कॉन्स्टिट्यूशन इनवर्टिब्रेट्स में भी मौजूद है। द सिंपलेस्ट गिल्स आर स्मॉल स्कैटर्ड प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन सच एज द गिल्स ऑफ द सी स्टार्स। यानी गिल्स की कॉम्पोजिशन क्या है, सिंपल वो इनफोल्डिंग्स है, स्किन जो है वो इनफोल्डिंग बना लेती है जिसको हम गिल्स का नाम दे देते हैं। The simplest gills are small scattered projections of the skin such as the gills of sea star. Other aquatic invertebrates have their gas exchange structures in more restricted areas. For example, marine and annelid worms have prominent lateral projections called the parapodia that are richly supplied with the blood vessels and functions as gills. यानी वो भी प्रोजेक्शंस वाली साइट्स हैं जिनको हम पैरापोडिया का नाम देते हैं। लिटरली वैसे तो वो मूवमेंट में यूज़ होती हैं, फीट के तौर पर काम करती हैं, लेकिन क्योंकि वो एक्सपोज्ड हैं और उनके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद हैं बहुत करीब स्किन के अंदर, तो वो भी गैसेस एक्सचेंज का काम कर सकती हैं। उनको भी हम गिल्स से कंपेयर कर सकते हैं। Crustaceans and mollusca have gills that are compact and protected with hard covering devices. उसके बाद कुछ ऐसे हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें
आ जाते हैं आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स या मोलस्का के मेंबर्स, उसमें हम देख सकते हैं कि गिल्स थोड़े और कॉम्पैक्ट हो गए हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है कि उनमें थोड़ी सी और ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं और उनके ऊपर कवरिंग डिवाइसेस मौजूद हैं। कवरिंग डिवाइस होने का मकसद क्या था बेसिकली, क्योंकि अब ये टोटली वाटर ड्वेलिंग एनिमल्स नहीं होते, ये लैंड के ऊपर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी हैं इनके अंदर, तो एक ऐसा कवर, कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए ताकि ये खामखा में खुला ना रहे और उसके वजह से उनके अंदर एवापोरेशन ना हो जाए या पानी का जो ज़िया है उसको रोकने के लिए बेसिकली कवरिंग सर्फेसेस मौजूद हैं। सच गिल्स डिवाइडेड इनटू हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। तो ऐसे जो गिल्स हैं उनमें ज़्यादा पेनिट्रेशन हो सकती है एयर की और ज़्यादा उनके अंदर से गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल है, क्योंकि ज़्यादा कॉम्पैक्ट और ज़्यादा हाईली आप कह सकते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं। Some terrestrial invertebrates like insects and centipedes and some mites, ticks and spiders have tracheal systems consisting of highly branched chitin-line tubes called the trachea. यानी इसमें फिर अगली कैटेगरी जो हम ऑब्जर्व करते हैं दैट इज़ अबाउट ट्रेकिया। बहुत सारे इंसेक्ट्स में इसके अलावा जो क्रस्टेशियंस हैं, सेंटीपीड्स, माइट्स और टिक्स और इवन स्पाइडर्स जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर ये एग्जिस्ट करता है। इस फिगर के थ्रू जो है वो एलेबोरेट किया गया है ट्रेकियल सिस्टम को कि बॉडी में एक ट्यूब्स का नेटवर्क होता है और उसमें नेटवर्क में हम ये देखते हैं कि सिंपली जो बॉडी के बाहर एक कोई भी एरिया जहाँ से ये ट्रेकिया स्टार्ट हो रहा है उस ओपनिंग को हम स्पाइरिकल का नाम देते हैं। स्पाइरिकल में से एक ट्यूब जो ट्रेकिया है मेन ट्यूब वो अराइज करती है, ट्रेकिया आगे जाकर मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है दैट आर कॉल्ड ट्रेक्यूल्स। ट्रेक्यूल्स अल्टीमेटली जाकर बहुत ब्रांचिंग नेटवर्क के थ्रू अंदर तक चले जाते हैं और हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू तक जो है वो पहुंच जाते हैं या उनका बहुत कम फासला रह जाता है टिश्यूज से, तो वहाँ पर जाकर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी एयर पेनिट्रेट करती है स्पाइरिकल से मेन ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ये छोटी ब्रांचेस ट्रेक्यूल्स में, उससे आगे मज़ीद छोटी ब्रांचेस हैं और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि इवन हर ट्रेकिया जो है वो एंड अप करता है किसी न किसी टिश्यू या ऑर्गन के पास, जहाँ पे जाकर मज़ीद किसी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन जो है उसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। Trachea open to the outside of the body through spiracles which usually have some kind of closure device to prevent excessive water loss. ये जो स्पाइरिकल्स हैं ये भी खुल सकते हैं और बंद हो सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स हैं ये भी लैंड ड्वेलिंग एनिमल्स हैं, इनको भी डेसिकेशन से बचना है, वाटर लॉस नहीं होने देना, सो इनके ऊपर भी कवरिंग डिवाइसेस मौजूद हैं। या आइदर ये हो सकता है कि इनके जो मसल्स होते हैं बॉडी के वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, तो उसकी वजह से स्पाइरिकल्स खुलते और बंद होते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये स्पाइरिकल्स खुल जाएंगे, जब मसल्स रिलैक्स करेंगे तो ये जो स्पाइरिकल्स हैं इन क्लोजिंग हो जाएगी। Spiracles lead to the branching tracheal trunks that eventually give rise to smaller branches called the tracheoles, whose blind ends lie close to all the cells of the body. Since no cell are more than 2 to 3 micrometer from the tracheole, gases move between the tracheole and the tissues of the body by diffusion. Most insects have ventilating mechanisms that move air into and out of the trachea. For example, contracting the flight muscles of the insects alternately compress and extend the large tracheal trunks and thereby ventilate the trachea. इन्हें ट्रेकिया को खोलने और बंद करने का एक मैकेनिज्म भी पाया जाता है इंसेक्ट्स के अंदर, और सिंपली वो क्या है कि जो उनके फ्लाइट मसल्स होते हैं, जो विंग्स के साथ मसल्स अटैच होते हैं, जब उनको वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो उनके नतीजे में स्पाइरिकल्स खुलते और बंद होते हैं, जिसकी वजह से गैसेस मूव करती हैं इनटू एंड आउट ऑफ द ट्रेकिया। ओके, नेक्स्ट जो कॉम्पोजिशन हमारे पास दैट इज़ अबाउट बोक लंग्स। Arachnids possess trachea, both lungs, or both. Both lungs are paired in vagination of the ventral body wall that are folded into a series of leaf-like lamellae. यानी इसमें भी स्किन की बेसिकली वेंट्रल फोल्डिंग्स होती हैं जो कि लीफ लाइक लैमेली की फॉर्म में जो है वो इन फोल्डिंग्स बना देती हैं। इनमें बेसिकली पेयर्ड फॉर्म में हम कह सकते हैं कि जो राइट और लेफ्ट दोनों साइड के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे ये फोल्ड्स, इनको हम लैमेली का नाम देते हैं। एयर एंटर्स द बुक लंग थ्रू द स्लिट लाइक ओपनिंग कॉल्ड द स्पाइरिकल एंड सर्कुलेट्स बिटवीन द लैमेली। यानी हमारे पास किसी भी ओपनिंग जो बॉडी के बाहर एग्जिस्ट करेगी वहाँ से एयर का फ्लो इनसाइड होगा और उसके बाद वो मुख्तलिफ चैम्बर्स के अंदर जो लैमेली जिनको हम कह रहे हैं, जो ये जो वर्क बने हुए हैं इस बुक लंग के, इनके अंदर जो है वो स्पेसेस क्रिएट हो जाती है, एयर चैम्बर्स बन जाते हैं जिनके अंदर एयर सर्कुलेट करके जाती है और उसी के अपोज जो है वो ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है या उनका जो हीमोलिम्फ है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। इस तरह से काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम के थ्रू जो है इनके अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। काउंटर करंट का मतलब क्या है कि जो एयर जा रही है वो जाकर सीधा सामने से आने वाले ब्लड के साथ टकराती है तो गैसेस का डिफ्यूजन ज़्यादा इजीली हो जाता है। तो सिंपली स्पाइरिकल के थ्रू गैसेस पेनिट्रेट करती हैं, फिर एयर चैम्बर्स को फॉलो कर जाती हैं और एयर चैम्बर्स के बाद उनके वो एनकाउंटर करती हैं ब्लड को, जो कि उन्हीं के सामने, उन्हीं के रास्ते में जो है वो दूसरी डायरेक्शन में आ रहा है फ्लो करते हुए। तो इस तरह से गैसेस आपस में जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं ये दो एरियाज़।
Air enters the book lungs through a slit-like opening called the spiracle and circulates between the lamellae. Respiratory gases diffuse between the hemolymph moving along the lamellae and the air in the air chamber. Some ventilation also results from the contraction of muscles attached to the dorsal side of the air chamber. एक यहाँ पे मसल की अटैचमेंट भी दिखाई गई है कि मे बी ये मसल भी हेल्पफुल हो सकता है गैसेस के एक्सचेंज में। जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो इनकी फॉर्मेशन जो है उसमें चेंज आती होगी, जो कि खुलने और बंद होने की वजह बनती है, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज ज़्यादा आसान हो सकता है। This contraction dilates the chamber and opens the spiracle, but most gases movement is still by diffusion. The only other major group of terrestrial invertebrates whose members have distinct air-breathing structure is the pulmonate or molluscan lung, called the pulmonata. द लैंड स्नेल्स एंड स्लग्स, यानी मोलस्का के जो मेंबर्स हैं जिनको हम पल्मोनेटा क्लास में लेते हैं और उनके अंदर बेसिकली स्नेल्स आते हैं या स्लग्स आती हैं। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। इनको जो इसीलिए पल्मोनेट या लंग का नाम इसलिए दिया गया है कि ये जब एयर में मौजूद होते हैं या लैंड के ऊपर मौजूद है तब इससे ब्रीथ कर सकते हैं। तो इसमें मोलस्का में हमें पता है कि एक मेंटल कैविटी होती है शेल के अंदर। ये मेंटल कैविटी बेसिकली उसी लंग का काम करती है और ये बाहर की तरफ एक ओपनिंग से खुलती है जिसको हम न्यूमोस्टोम कहते हैं। तो सिंपली मेंटल कैविटी जो है वो एक लंग का काम कर रही है, इस वजह से हम इसको पल्मोनेट लंग कहते हैं। The gas exchange structure in these animals is pulmonate lung that opens to the outside via a pore called the pneumostome. This lung is derived from the feature common to mollusca in general, the mantle cavity. यानी जिस तरह सारे मोलस्का के अंदर मेंटल कैविटी होती है, इनमें भी पाई जाती है, यहाँ पे वो मेंटल कैविटी गैसेस एक्सचेंज का भी काम करती है। Which another mollusca houses the gills and other organs. Some of the more primitive pulmonate snails are aquatic or freshwater and close the pneumostome during submergence. यानी कुछ इनमें से अगर ये स्नेल्स या स्लग्स की स्पीशीज़ ऐसी हैं जो पानी में भी जाती हैं, तो जब वो सबमर्ज फॉर्म में है या पानी के अंदर मौजूद हैं तो वो अपनी न्यूमोस्टोम को क्लोज कर लेती हैं ताकि उस सूरत हाल में पानी इनके अंदर ना जा सके, क्योंकि ये जो लंग है ये स्पेसिफाइड है लैंड एनवायरनमेंट के लिए। When the snail surfaces to breathe air, the pneumostome opens. Most of the higher pulmonates are terrestrial and rely on their lungs for gas exchange. The lungs may be ventilated by arching and then flattening the body. यानी सिंपल इनका मैकेनिज्म क्या होता है कि ये न्यूमोस्टोम को या इस लंग्स को खोलने और बंद करने का कि ये बॉडी को आर्च की फॉर्म में यानी आर्च की फॉर्म में ले आते हैं या फिर फ्लैटन फॉर्म में ले जाते हैं, यानी सुकेड़ते और फैलते हैं, बॉडी की पोजीशन को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से न्यूमोस्टोम खुलता और बंद होता है। The lungs may be ventilated by arching and flattening the body, but most gas exchange occurs by diffusion through the pneumostome, which is open most of the time.